ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने हम सबको 3 बार ओम शांति कहना सिखा दिया। एक शिव बाबा की ओम शांति, एक ब्रह्मा बाबा की ओम शांति और एक बच्चों की ओम शांति। तो बाप, दादा और बच्चे तीनों ही ओम शांति कहते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति। शिव बाबा के लिए तो हम सभी यही कहेंगे कि शिव बाबा तो है ही निराकारी और निर्विकारी है, क्योंकि विकारों का तो कोई लेप छेप उन पर लगता ही नहीं है। और बहुत बड़े निरअहंकारी भी हैं। शिव बाबा को अपना कोई अहंकार नहीं है, भले अपना परिचय खुद ही देते हैं और कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, अपना परिचय देते हैं। लेकिन कितना निरअहंकारी होकर के अपना परिचय देते हैं। परंतु शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ने कितना फॉलो किया कदम कदम पर। जो शिव बाबा के सारे गुण ब्रह्मा बाबा ने अपनाए और कैसे ब्रह्मा बाप शिव बाबा के समान बन गया। ब्रह्मा बाप ने संपूर्णता को प्राप्त किया और अब अव्यक्त रूप में, अव्यक्त वतन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाप दोनों मिलकर कैसे बच्चों की पालना भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और साथ साथ वरदानों से भी भरपूर कर रहे हैं। और इसके लिए बाबा मुरलियों में सदा कहते हैं 2 बाप हैं हमारे सामने, एक पारलौकिक बाप, दूसरा अलौकिक बाप। लौकिक को तो बाबा कहते हैं इस जन्म का ही वो पिता है, वो तो कर्मों अनुसार पिता बना। लेकिन पारलौकिक पिता और अलौकिक पिता तो परमानेंट ही है, सदा काल के हैं। चाहे सतयुग में भी हम होंगे या द्वापर कलयुग में भी हम हैं, तो भी यही कहेंगे कि शिव बाबा हमारे पारलौकिक पिता है और ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता है। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा ने सृष्टि रची, तो ब्रह्मा तो सबका अलौकिक पिता वैसे ही हो गया। लेकिन हम बच्चे विशेष हैं जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, क्योंकि शिव परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के मुख से ये ज्ञान दिया और जिन्होंने ये ज्ञान सुना, धारण किया, अपनाया, अपना जीवन उनसे श्रेष्ठ बनाया, वो बाप दादा कहते हैं। अर्थात दोनों अलौकिक और पारलौकिक माता पिता को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन फिर भी कहेंगे शिव बाबा तो है ही निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। इसीलिए निराकार, निरअहंकार, निर्विकार ये जो स्थिति है, उसके लिए पुरुषार्थ करना ये तो ब्रह्मा बाबा ने किया। शिव बाबा को इसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। शिव बाबा को अपना देह नहीं है तो वो तो सदा ही निराकारी है। भले साकारी बनते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं और अब भी अव्यक्त रूप में बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते हैं,
लेकिन शिव बाबा तो निराकारी ही है सदा। ये नहीं कहेंगे कि शिव बाबा कोई साकारी शरीर में जन्म लेते, उस रूप से तो नहीं कहेंगे। तो शिव बाबा तो है ही निराकारी। और इस संसार का मोह माया का लोप भी तो ईश्वर पर नहीं लगता। वो तो है ही सबसे न्यारा और सबका प्यारा। सबसे न्यारा है इसीलिए सबका प्यारा है। और निराकार निरहंकारी तो शिव बाबा इतना आकर के बनते हैं जो ब्रह्मा बाबा को भी इतना निरहंकारी बना दिया। और यही मुख से कहा कि मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बनता हूँ, आज्ञाकारी सेवक आकर के बनता हूँ। द्रौपदी के पांव दबाए, बहुत बच्चों ने मेहनत की, भक्ति की, बहुत ही कष्ट उठाए। अब स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा बच्चों का दुख दूर करने आए हैं। और इतना दुख दूर कर लेंगे जो आधा कल्प दुख का नाम निशान नहीं होगा। घर ले जाएंगे और ऐसे सुंदर स्वर्गीय दुनिया में भेज देंगे। तो शिव बाबा के लिए ये तीनों शब्द हम इतना नहीं कहेंगे क्योंकि कंट्रास्ट नहीं है, वो तो है ही न्यारा और प्यारा। जन्म मरण में भी नहीं आता, कर्म फल में भी नहीं आता, पाप पुण्य में भी नहीं आता, सुख दुख में भी नहीं आता। तो विकार निर्विकार ये प्रश्न भी नहीं, अहंकार निरहंकारी स्थिति ये भी प्रश्न नहीं, निराकारी साकारी स्थिति ये भी प्रश्न नहीं, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है। उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे ऊंचा भी कोई नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ तो बहुत कंपैरिजन है, क्योंकि भले कहेंगे शिव बाबा ने जब से ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तब उनका नाम ब्रह्मा रखा, भले नाम परिवर्तित किया, पर है तो साकारी रूप ना। उनकी आत्मा तो अपनी है। ब्रह्मा बाप को शिव बाबा नहीं बनता है, न शिव बाबा ब्रह्मा बाप बनता है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। लेकिन फिर भी कैसे ब्रह्मा बाप शिव बाबा के सानिध्य में आकर के बाप समान बने, शिव बाबा के समान बने। और यही हम बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे तुमको भी बाप समान बनना है, बाप समान ही होकर के वापस घर जाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, निराकारी बनना है, निरअहंकारी बनना है। तो ब्रह्मा बाबा कैसे बने, वो हमारे सामने उदाहरण है। कोई कहे कि हम कैसे बने, हम नहीं कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा भी तो हमारी तरह ही थे, तो वो कैसे बने। तो वो बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। कई कहते हम तो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे से कुछ भी नहीं होता है, हम कैसे हो सकते हैं। तो बाबा यहाँ भी खड़ा नहीं करते। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा तो 93 वर्ष के थे। 93 वर्ष के तो आप नहीं हो, भले कितने भी बूढ़े हो गए हो, परंतु 93 वर्ष तक तो नहीं पहुंचे हो। तो उस उम्र तक भी ब्रह्मा बाबा कर सके तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। कोई जवान है, वो कहे मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो दुनिया नहीं देखी, अभी तो संसार भी कुछ देखना बाकी है, हमने तो कुछ दुनिया का अनुभव ही नहीं किया है, तो हमारे से पुरुषार्थ कैसे होगा। दुनिया खींचती है, आकर्षित करती है। तो बाबा कहते मम्मा को देखो, मम्मा कैसे संपूर्ण बनी, मम्मा भी तो जवान थी, और कोई बूढ़ी रूप से भी नहीं बनी जो शरीर छोड़ा बूढ़े होकर के जवानी स्थिति थी। और उस जवानी स्थिति में ही मम्मा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। और कैसे अंत तक हमने देखा बाप समान बनी, और ब्रह्मा बाप तो संपूर्ण बने, शिव बाप समान बने। तो दोनों को देखने का हमारा सौभाग्य था, क्योंकि 1959 में हम इस ज्ञान में आए, तो मम्मा की भी थोड़ी बहुत पालना ली, बाबा ब्रह्मा बाबा की भी पालना ली,
मम्मा तो अक्सर बॉम्बे में आती थी, बाबा भी आते थे, और मैं उस समय भले छोटी थी लेकिन बाबा मम्मा का बहुत प्यार पाया। बच्चों को तो बाबा और भी ज्यादा प्यार करते थे, खास करके कुमारियों को तो बाबा मम्मा बहुत प्यार करते थे। और क्योंकि मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी तो इंग्लिश में बाबा के आगे भाषण भी किया, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था कि इंग्लिश में बच्चियां भाषण करे तो बाबा उनको विदेश भेजेगा, बाबा कहेगा कि जाके विदेश में सेवा करके आओ। तो बाबा ने जब हमको देखा और मैंने बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण किया तो उसी वक्त बाबा ने वरदान मुझे दे दिया कि बच्ची तुम तो विश्व की सेवा करोगे, तुम सारे विश्व में सेवा करने जाओगे, ये बाबा ने साकार में कहा था। तो सचमुच हम वो अनुभव कर रहे हैं कि कैसे बाबा विश्व में भेजता है, सेवा कराता रहता है। और विदेश के भाई बहनें भी मधुबन आते हैं तो उनकी भी सेवा करते। इस समय भी लगभग 1000 विदेश के भाई बहनें पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में आ चुके हैं। हाउसफुल हो गया है पांडव भवन और ज्ञान सरोवर, और भी आते जा रहे हैं। तो शिवरात्रि पर तो बाबा के सामने बहुत डबल विदेशी होंगे। तो इसीलिए ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाबा ने जब हम साकार में बाबा थे तो उस समय पढ़ाई कर ही रही थी मैं, तो यही लक्ष्य घर वालों ने भी दिया कि तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो मैं तो कुछ समझ ही नहीं सकी मुझे आखिर करना क्या है, डॉक्टर बनना है, क्या पढ़ाई कहाँ तक करनी है। तो उसी समय ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची तुमको तो रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करनी है, तो जिस्मानी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी नहीं। वैसे ही क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा कि रूहानी डॉक्टर बनना है, तो ये नहीं कहा डबल डॉक्टर बनना है, रूहानी डॉक्टर बनना है, यानी आत्माओं की सेवा करनी है। इसलिए फिर वो मेडिकल लाइन नहीं ली और बाबा की सेवा में लग गई। तो देखो बाबा ने अपने बच्चों को वरदानों से ही पाला। तो मैं तो यही समझती हूँ कि शिव बाप और ब्रह्मा बाप की जो हमने पालना पाई, दादियों की पालना पाई, जिसके आधार से ही आज बाबा ने कितना श्रेष्ठ सेवा का पाठ दिया है। लेकिन हमने कैसे अपनी आंखों से देखा ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण बनते। ब्रह्मा बाबा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी कैसे बने साकार में। तन तो उनका था, शरीरधारी थे, देह में थे, देह का हिसाब किताब भी था, कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक के साथ होता है, अंत तक तो वो भी था, लौकिक संबंध भी था, सब कुछ था। लेकिन कैसे ब्रह्मा बाप ये सब कुछ होते हुए संपूर्ण बने। जब बाबा योग में बैठते थे, योग कराते थे, तो हम ये देखते थे कैसे बाबा एकदम अशरीरी बन गए हैं। एकदम निराकारी बनना बाबा के लिए मुश्किल नहीं होता था, बिल्कुल एक सहज रूप से बिल्कुल देह से उपराम हो गए और सर्च लाइट बन करके कैसे सबको दृष्टि दे करके शक्ति भर रहे हैं, ये बाबा को हम देखते थे। इसी प्रकार बाबा को हमने निर्विकारी रूप में भी संपूर्ण रूप से देखा कि कैसे बाबा के अंदर कोई विकार का अंश भी नहीं था। कभी बाबा के सामने कैसे भी बच्चे आते थे, बहुत ही चलो बुरा काम भी किया हो, काला मुंह भी किया हो, बाबा से माफी मांगने आते थे तो बाबा उनको बहुत प्यार की दृष्टि से देखते थे। भले कितना भी उसने बुरा काम किया हो, लेकिन बाबा कहते थे अच्छा बच्चे अब जो बीता सो बीता, बीती सो बीती करो, आगे नहीं करना। यानी बाबा उनको किस प्रकार से माफ कर देते थे, ये नहीं कि कभी गुस्सा करते थे। इसलिए जब हम बाबा की मुरलियां सुनते हैं, बाबा की मुरलियां पढ़ते हैं,
तो बाबा कितना उस पर जोर देते हैं, चाहे साकार मुरली चाहे व्यक्त मुरली। तो साकार में भी बाबा को हमने देखा कितना बाबा निर्माण थे, इतनी नम्रता से बाबा सब बच्चों से मिलते थे। चाहे बच्चे ने बहुत कुछ गलत काम भी किया, लेकिन बाबा कभी भी उनको डांटते नहीं थे। कभी बाबा ने किसी को आंख नहीं दिखाई, क्योंकि ये भी सब क्रोध का अंश है। आवेश में आना, गुस्सा करना, चाहे किसी के प्रति वैर भाव रखना, नफरत करना या कुछ डांटना, बाबा को कभी भी नहीं देखा। मम्मा को भी कभी नहीं देखा। तो बाबा मम्मा से जो बच्चों का इतना प्यार था, क्योंकि बाबा मम्मा इतने बड़े दिल वाले थे, संकुचित दिल वाले नहीं थे। कोई बदले की भावना रखना है, ये कभी बाबा मम्मा के अंदर में नहीं था। तो हमने देखा कि चाहे कैसी भी बात होती थी, बाबा को कभी चिंता भी नहीं होती थी। आप जानते हैं कितना बड़ा बेगरी पाठ आया, इतना बड़ा बेगरी पाठ जो रात को खाने के लिए नहीं है, बच्चों के लिए। इतने 385 भाई बहने जैसे भारत में आए, तो सब कुछ खर्चा तो हो ही गया। जो यज्ञ में किया, बाबा का धन था या जिन्होंने भी लगाया, वो तो पूरा हो गया। 14 साल जो वहाँ रहे, तो भारत में जब आए, अब कोई सेंटर तो थे ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो जैसे बेगरी पाठ हो गया। खजाने से आखिर कहाँ तक निकलेगा, तो धन की कमी महसूस होने लगी। लेकिन बाबा बेफिक्र बादशाह रहे। तो देखा कि कैसे बाबा जल्दी उठकर 2 बजे उठ के तपस्या ही कर रहे हैं। बाबा उठ करके विचार सागर मंथन ही कर रहे हैं। बाबा बच्चों को कहते, बच्चे कोई बात नहीं, कुछ हो जाएगा। शिव बाबा की हुंडी सकारने वाले बैठे हैं। शिव बाबा अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रख सकता है। तो कैसे अचानक कहीं न कहीं से लिफाफे आते थे, पत्र आते थे, उसमें पैसा होता था। कैसे आता था, कौन डालता था, पता ही नहीं, बाबा कराता था। तो इसलिए निराकारी स्थिति बनाना बाबा के लिए बड़ा सहज था, क्योंकि बड़ा दिल था और इतना विश्वास था शिव बाबा में कि हम उनके बच्चे बने हैं, तो भगवान हमको भूखा कैसे रखेगा। आज दुनिया में हम देखते हैं, अगर 2-4 किसी को बच्चे हैं और समझो नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इतनी चिंता लग जाती है कि क्या करे, कैसे करे। क्या क्या न्यूज़ सुनने को मिलते हैं कि बाप ने और अपने पत्नी को, अपने बच्चे को क्या है खिला नहीं सकते हैं, पैसा नहीं है, भोजन नहीं दे सकते, तो उनका दुख भी देख नहीं सकते, तो सबको जहर खिला करके खुद भी जहर खा लिया और मर गए। क्योंकि कर्जा चुकता भी नहीं कर सकते, परिवार को खिला भी नहीं सकते, वो सहन भी नहीं कर सकते कि मैं नहीं खिला सकता हूँ, तो सारे परिवार को जहर दे करके खत्म कर दिया। न किसी को जिंदा रखना है, न खुद जिंदा रहना है। ये तो कायरता है। कोई भी तरीका ऐसा हो सकता है कि मिल जाए, ऐसे थोड़ी है कि कोई हम भूखे रहेंगे, मेहनत करके भी कमा सकते हैं। लेकिन कई लोग इसी का कारण कई अपना जीवन घात कर लेते हैं, कई चोरी करते हैं, कई डाका डालते हैं, कई खून करते हैं, केवल धन लेने के लिए कितने गलत तरीके अपनाते हैं। लेकिन जो भगवान पर भरोसा रखता है, ईश्वर पर उसका पूरा विश्वास है, वो हिम्मत रखेगा और उनको मदद तो क्यों नहीं मिलेगी। तो ब्रह्मा बाप की हिम्मत और शिव बाबा की मदद, उससे अनुभव किया कि कैसे यज्ञ उस परीक्षा से पास हुआ। बाबा कहते थे, बच्चे घबराओ नहीं, और एकदम बाबा जैसे तपस्या करने लगते थे, बिल्कुल। और कितनी आत्माओं को साक्षात्कार होता था और सचमुच कैसे उनको संकल्प आता था कि हम इस यज्ञ के लिए भेजें, क्योंकि पता चल गया कि ये पाकिस्तान यानी कराची से भारत में आए हैं। तो बाबा की निराकारी स्थिति भी हमने देखी।
बाबा बॉम्बे में आते थे, बॉम्बे के ही हम रहने वाले, तो बाबा बॉम्बे आते थे और कैसे बाबा जब योग कराते थे इतना पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। सारी सभा हम देखते थे, बिल्कुल सर्च लाइट बन करके, शरीरी बन करके, देही अभिमानी स्थिति उनकी अनुभव की। और जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तो और भी वंडरफुल अनुभव होते थे। कैसे हम खड़े रह जाते थे, बस सकाश लेते रहते थे, शक्ति लेते रहते थे, भरते रहते थे अपने अंदर। न बाबा कुछ बोलते थे, न बच्चे कुछ बोलते थे, बस बिना बोले संकल्प शक्ति से सब प्राप्त हो जाता था और बाबा उसी शक्ति से सब दे देते थे। तो निराकारी स्थिति भी देखी, फिर बाबा की निर्विकारी स्थिति भी देखी, और निरअहंकारी स्थिति तो गजब की थी। इतनी गजब की निरअहंकारी स्थिति थी कि बच्चों के आगे, बच्चों के बत को बताए बिना बाबा कभी कुछ नहीं करते थे। बच्चों को सदा आगे रखते थे। आप साकार मुरलियों में पढ़ते होंगे कैसे बाबा बच्चों की कितनी महिमा करते हैं। कभी जगदीश बच्चे की महिमा करेंगे, कभी किसकी महिमा करेंगे। बाबा प्रकाशमणि दादी कुमार का दादी की भी बहुत महिमा करते थे, जानकी दादी की भी बहुत महिमा करते थे। हर एक की इतनी तारीफ करते थे बाबा, क्योंकि बाबा जानते थे कि यही मेरे बच्चे हैं जो विश्व को स्वर्ग बना रहे हैं। तो हर बात में बाबा बच्चों से राय लेते थे। कई होते ना अहंकार के वश होते, मैं जो कहूं वही होना चाहिए, इसको कहा जाता अहंकार। मेरे बिना कोई यहां से वहां न जाए, मैं जो कहूं बस वही हो, कोई कुछ बीच में न जवाब दे। बिल्कुल अभिमान, कितने अभिमान से चूर होते हैं। कई अपने परिवार वालों को भी कहते हैं मैं अगर नहीं रहूंगा तो देखना आप लोग मर जाओगे, मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं कर सकोगे। तो मैं का रट लगाए रखते हैं। ये अहंकार की निशानी है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, हमेशा बाबा कहते थे बच्चे आगे, बच्चे मेरे से फास्ट है, बच्चे मेरे से आगे है। मम्मा को बाबा सदा आगे रखते थे, नहीं तो मम्मा तो कितनी छोटी थी बाबा के सामने। बाबा तो 60 वर्ष के थे उस समय, मम्मा तो 15 साल की थी जब यज्ञ में आई। तो कहाँ 60 वर्ष और कहाँ 15 वर्ष। लेकिन फिर भी बाबा मम्मा को हर बात में आगे रखते थे। हर बात में बाबा कहे मम्मा आपका क्या विचार है। कोई भी बात होती थी बाबा कहते थे मम्मा के पास जाओ। तो बच्चों ने देखा कैसे बाबा ने मम्मा को आगे रखा, बाबा ने बच्चों को आगे रखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाबा पीछे रह गए। कई लोग दुनिया में समझ, अगर हम किसको आगे रखेंगे तो वो हमको नीचे गिरा देंगे, इसीलिए मैं ही आगे रहूं, मैं ही करूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन बाबा तो पिता के रूप में ही थे। माता पिता कैसे अपने बच्चों को ही आगे रखेंगे। अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। लौकिक में भी हम देखते हैं, बच्चा अगर बहुत अच्छे मार्क्स से पास होता है, अच्छा कोई अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा कोई पद पाता है, माँ बाप को कितनी खुशी होती है। परंतु उनमें उनका थोड़ा स्वार्थ होता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को, मम्मा को कोई उस रूप से तो स्वार्थ था ही नहीं, क्योंकि सबकी पालना करने वाला तो शिव बाबा है। कोई आत्माएं भी कहे कि हम यज्ञ को चलाते हैं, ये भी कितना बड़ा अहंकार है। कोई सोचे मैं यज्ञ में देता हूं, मैं करता हूं, तो जैसे मैं चलाता हूं, अरे हम क्या चलाएंगे, हमारे लिए तो यज्ञ तो सूर्य की तरह है, और उसमें अगर हम थोड़ा कणा दाना देते हैं, ये तो ऐसे हुआ जैसे सूरज के आगे दीपक दिखाना, और दीपक कहे कि मैं भी सूरज से कम हूं क्या, अभिमान दिखाए अपना, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो कोई आत्माएं भी अगर अभिमान अपना दिखाती है तो मानो उसने अभी तक बाबा को पहचाना ही नहीं है, ईश्वर के कार्य को समझा ही नहीं है, क्योंकि ये कोई आत्मा का कार्य यहां नहीं चल रहा है। तो ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी थे। शुरू में तो बाबा का ही बीज लगा। बाबा इतने बड़े
बिजनेसमैन थे लौकिक जीवन में, और सबको जैसे शिव बाबा ने कहा कि बच्चे सब स्वाहा करो, माताओं के आगे अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी समर्पित कर दो और बिल्कुल खाली हो जाओ। तो बाबा, शिव बाबा का ऑर्डर ब्रह्मा बाबा ने कैसे तुरंत मान लिया और बहनों माताओं के आगे विल कर दिया। शिव बाबा ने उनको कहा कि बहनों को आगे रखो, क्योंकि द्वापर कलयुग में तो पुरुषों का ही राज्य रहा है, पुरुष प्रधान समाज ही रहा है द्वापर कलयुग में। तो इतना सारा जो पुरुष प्रधान समाज रहा, उसमें एकदम से परिवर्तन शिव बाबा ने लाया और बाबा को कहा कि अब माताओं को आगे करो। शिव शक्ति, वंदे मातरम, ये जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा तो सब कुछ समर्पित कर दिया और मम्मा को आगे किया। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में मम्मा को आगे किया। हालांकि मम्मा कोई बहुत बड़ी नहीं थी उम्र में, छोटी थी, कोई इतना अनुभव भी नहीं होगा दुनिया का, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा कैसे उनको आगे किया, तो एकदम मां के संस्कार उसमें आ गए। और बहनों को आगे करने से कोई बाबा पीछे नहीं रहे। द्वापर कलयुग में भी जितने भी धर्म पिताएं आए, वे सब आगे थे। उनके शिष्यों का इतना वर्णन नहीं है, उनका कोई भी इतना गायन भी नहीं है, हाँ, जो भी धर्म पिताएं आए। लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी एक तरह से धर्म पिता ही कहेंगे न, परमात्मा परम पिता ने उनमें प्रवेश किया और धर्म पिताओं में भी ने भी किसी में प्रवेश किया, परंतु जिसमें प्रवेश किया उसी का ही नाम बाला है। हालांकि मिक्स कर दिया, समझ में तो नहीं है कि क्राइस्ट अलग है, जीसस अलग है। तो उस हिसाब से ज्ञान नहीं था और न उन्होंने किसी को बहुत आगे किया, वो ही खुद मुख्य आगे थे। उनका ही नाम आएगा और किसी का नाम नहीं आएगा, वो उसने धर्म स्थापन किया। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो कितनों को आप समान बना दिया। उस समय जो यज्ञ स्थापित हुआ, कितनी सब जो भी हमारी दादियां थी उन्होंने फाउंडेशन डाला, लेकिन सारी जो संपत्ति थी जिससे यज्ञ शुरू हुआ वो तो ब्रह्मा बाबा का ही लगा। तो एक बीज ब्रह्मा बाबा ने रोपा और इन सबको पालना दी, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूं, कभी नहीं कहा। शिव बाबा कर रहा है, शिव बाबा करा रहा है। अभी भी देखो साकार मुरलियों में हम देखते हैं, कभी भी बाबा नहीं कहते मैं करता हूं, शिव बाबा करता। मुरली भी वही चलाता है। बच्चे ये कोई बुद्धू नहीं है, बाबा कई बार कहते ये कोई बुद्धू नहीं, ये भी मुरली चला सकता है, ये भी विचार सागर मंथन करके ज्ञान सुना सकता है। लेकिन सदा ये सोचो शिव बाबा मुरली चला रहा है, इसलिए इनको मत याद करो, उनको याद करो। ये भी निरअहंकारी स्थिति की निशानी है। अगर कोई मेरी महिमा करे और मैं वो महिमा स्वीकार न करूं और ये कहूं कि नहीं ये तो शिव बाबा के कारण है, उनकी शक्ति है, मैं थोड़ी कुछ कर रही हूं, ये निरअहंकारी स्थिति है। अगर मैं वो महिमा स्वीकार कर रही हूं, इसका मतलब निरअहंकारी स्थिति नहीं है। क्योंकि अभी मैं महिमा स्वीकार करूंगी तो फिर कल मुझे जो ग्लानि कोई मेरी करेगा वो भी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि महिमा तो स्वीकार की ना मैंने। हाँ, मैं कर रही हूं, मैंने किया, तो आज महिमा मेरी मैं स्वीकार कर रही हूं, तो कल जरूर कोई ग्लानि भी करेगा, क्योंकि हर एक को मेरी बात पसंद आएगी ये जरूरी नहीं है। तो कल जब ग्लानि करेगा तो वो भी मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर महिमा ही स्वीकार नहीं करूं तो ग्लानि भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने दोनों स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने कोई अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। हमेशा ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो सर्वेंट हूं, मैं तो सर्वेंट हूं, मैं तो आज्ञाकारी हूं आप सबका। बच्चे आप ही मालिक बनते हो, आप ही ये सब कर रहे हो। तो फिर जब बाबा की ग्लानि भी की, बहुत की शुरू में यज्ञ में, आपको मालूम है ना कैसे जब यज्ञ शुरू हुआ तो ब्रह्मा बाबा की कितनी ग्लानि हुई,
क्योंकि ब्रह्मा बाबा से साक्षात्कार होता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और सब जो भी बहनें, अधिकतर बहनें ही होती थी जो साक्षात्कार करती थी। भाइयों में तो बहुत कम थे जिनको कभी साक्षात्कार हुआ, बहनों को ही होता था, वही ज्यादा आती थी। तो जब वो साक्षात्कार करती थी तो वो समझती मैं तो जैसे गोपी हूं, कृष्ण के साथ रास कर रही हूं। तो कई लोग इतनी ग्लानि करते थे कि ये दादा लेखराज अपने आप को कृष्ण कहलाता है और कहता है ये सब मेरी गोपियां हैं, ये सब मेरी पटरानियां हैं। अभी इनको 200-400 रानियां मिली है, ये कहता है मैं तो श्री कृष्ण हूं, मुझे तो 16,108 रानियां चाहिए। तो मानो ऐसी सी ग्लानि करते थे लोग। और बाबा कहते थे बच्चे ये तो शिव बाबा जाने, उसका कार्य है, मैं थोड़ी कुछ साक्षात्कार कराता हूं, मैं तो नहीं कराता हूं, मुझे तो पता ही नहीं था ये ज्ञान। ये तो शिव बाबा की करामात है, वही आकर्षित कर रहा है अपने बच्चों को। इसलिए महिमा भी स्वीकार नहीं की तो ग्लानि भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी उनको। तो ये गुप्त वेश में कैसे बाबा का कार्य चलता रहा। और आप देखते हैं कि कैसे साकार में जो भी बाबा कहते थे उस समय तो ऐसे लगता था जैसे ये सब कल्पना लगती है, ये सब एक स्वप्न लगता है। जब बाबा कहते थे बच्चे माउंट आबू से आबू रोड तक की क्यों लगेगी, देखना सही दुनिया आएगी यहाँ। माँ पांडव मना मधुबन में कोई भी विकारी व्यक्ति अंदर आ नहीं सकेगा। तो सोचते इसका मतलब क्या है, क्या है इसका भाव। लेकिन अभी हम देखते हैं कि मधुबन के अंदर तो ऐसे किसी को ऐसे रखते ही नहीं, मानो इतना बड़ा शांतिवन बन गया। यहाँ ही है, कोई गेस्ट भी आते ज्ञान सरोवर में रखते हैं, वही हमारी एकेडमी है। यहाँ शांतिवन ही बेहद का घर है। पांडव भवन तो लिमिटेड है, तो वहां तो बिल्कुल योगी तपस्वी आत्मा ही रहे। तो देखा गया कि कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तैयार किया और ब्रह्मा बाबा का अपना पुरुषार्थ नित्य चलता ही रहा। ये नहीं कि शिव बाबा मेरे अंदर है तो इसलिए मुझे कुछ भी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बाबा सवेरे सवेरे 2 बजे उठ करके विचार सागर मंथन करते थे। दादी जानकी है बहुत अच्छा अनुभव सुनाती है कि एक बार दादी बाबा के कमरे में गई और देखा कि बाबा 3 भी नहीं बजे थे, बाबा बैठे हैं और बिल्कुल अपने शैया पर पलंग पर बैठे हैं। तो बाबा से पूछा दादी ने, बाबा आप क्या कर रहे थे, इतना जल्दी उठ गए। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के लिए गरम गरम हलवा पका रहे थे। गरम गरम हलवा यानी विचार सागर मंथन कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को कुछ तो वाणी चलानी है। शिव बाबा तो चलाएंगे ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ भी करते थे। शिव बाबा को विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं है, वो तो सागर है। पर ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, उनको तो विचार सागर मंथन कर अपना पुरुषार्थ तो करना न, क्योंकि उनको भी ऊंच पद पाना है। अपने पद का भी उनको साक्षात्कार होता था, लक्ष्य उनको सामने था, मुझे ये बनना है। श्री कृष्ण का चित्र देख करके बाबा को इतनी खुशी होती थी, ब्रह्मा बाबा को, मैं ये जाकर बनूंगा, मैं ये जाकर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। तो जैसे बाबा खगियां मारते थे, ऐसे 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 नहीं, गला ऐसे कंधा हिलाते थे बाबा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, ऐसे जैसे छोटे बच्चे होते ना, तो ऐसे कंधा करते, ऐसे करते थे बाबा। यानी ये ब्रह्मा बाबा को ही नशा होता था। ये नहीं शिव बाबा मेरे अंदर है बस वो बहके के चला गया, बस पूरा हुआ, नहीं, अपना पुरुषार्थ करते थे। तो इसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को भी ये प्रेरणा दी, तुम बच्चों को भी, बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रहना है। कई बार हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि बाबा ने कहा निर्विकारी और निरअहंकारी, इन दोनों को अलग क्यों किया? क्योंकि निरअहंकारी भी तो निर्विकारी में आ ही जाता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जब निर्विकार है तो निरअहंकार उसमें आ ही जाता है, तो अलग से निरअहंकारी क्यों कहा? तो इसका भी बहुत सुंदर उत्तर है, क्योंकि मानो सारे विकार चले गए पर फिर भी अहंकार नहीं जाता है। अहंकार की पूंछ रह जाती है, ये पूंछ है जो दुम्ब शरीर के साथ
चलता ही है। जब तक शरीर है तब तक उसका अहंकार, अभिमान, भान ये तो रहता ही है, जब तक शरीर न छूटे। इसलिए उस हद तक को भी खत्म करना है। जो आज की मुरली में बाबा ने कहा, भाई मर गए तो जैसे उसके लिए दुनिया ही मर गई, जीते जी मर गए। आप मोए मर गई दुनिया कहते हैं ना। इंसान जब मर जाता है तो उसके लिए तो दुनिया ही मर गई, आत्मा निकल गई, शरीर खत्म। शरीर भले वहीं पड़ा है, न वो मामा है, न चाचा है, न काका है, न पिता है, न बेटा है, वो तो एक डेड बॉडी है। हिसाब किताब तो आत्मा के साथ था, आत्मा तो चली गई, दूसरा जाके चोला ले लिया। तो आप मोए मर गई दुनिया, इसी प्रकार ये जीते जी मरने की बात है। हम आत्मा देह में है तो भी देह में नहीं है। अगर ये हमारी स्थिति पक्की है तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति बनाना बहुत सहज है। लेकिन मेहनत सारी इसी में है, क्योंकि शरीर का दुम्ब साथ में है। तो ये नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो ब्रह्मा बाबा के लिए सब कुछ सहज था, नहीं। ब्रह्मा बाबा ने अपना पुरुषार्थ किया, अपनी दृष्टि को पवित्र बनाया। बाबा के आगे उनकी लौकिक में पत्नी थी, उनकी बहू थी, उनके बच्चे थे, उनकी इतनी बड़ी बिजनेस थी। कैसे बाबा ने दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन किया। बाबा अपने युगल को देखते थे, उनका नाम यशोदा था, तो बाबा कहते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। लिखते थे बाबा, बोर्ड वहां दीवारों पर बाबा लिखते थे, ताकि जहां भी जाएंगे वो दीवार पर लिखा हुआ बाबा पढ़ेंगे यशोदा आत्मा है, ताकि बाबा की दृष्टि इतनी पवित्र हो जाए। बाबा की बहू का नाम राधिका था, तो राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। बेटी से भी ज्यादा प्यार बाबा को अपनी बहू से था। बाबा की बहू बाबा को इतना रिस्पेक्ट देती थी जितनी बेटी भी न दे। बेटी तो दिव्यदर्शन दादी तो पराई घर में शादी करके गई थी, बहू तो उनके घर में थी। दादी ब्रिज इंदिरा बाबा की लौकिक बहू थी, जो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी। सारा परिवार कैसे समर्पित हुई होगा, क्योंकि बाबा ने यही कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है, आप भी बाबा के ही हो। तो ये मेरा हद का परिवार ये भी नहीं सोचा, बेहद परिवार मिल गया, बेहद के बच्चे मिल गए। तो दृष्टि वृत्ति को परिवर्तित करने में बाबा को मेहनत तो लगी जरूर, क्यों नहीं लगी होगी, लेकिन जरूर है, हिम्मत रखिए तो शिव बाबा की 1000 गुना, लाख गुना मदद मिलती थी। बाबा बैठते थे और कैसे एकदम जैसे वतन में उड़ गए, बाबा की दृष्टि इतनी पावरफुल मिली। बाबा खड़े होते थे, शिव बाबा की प्रवेशता का अनुभव होता था, और कैसे बाबा को देखते एकदम हम भी अशरीरी बन जाते थे। बाबा के सामने जाकर ये कहूंगा, ये कहूंगा, ये कहूंगा, ऐसे मन में बहुत विचार आते थे। लेकिन जैसे बाबा के सामने जाते थे सब कुछ बुद्धि से गुम हो जाता था, क्या बाबा को कहना सब भूल जाता था, क्योंकि बाबा की स्थिति इतनी ऊंची, उनकी भेंट में हम क्या बाबा के आगे बातें करें, क्योंकि हमारी बातें भी होगी क्या, छोटी मोटी होगी और क्या होगी। बाबा की इतनी ऊंची स्थिति की भेंट में हमारी बात वो कुछ भी नहीं लगती थी, इसीलिए वो मामूली सी है ये सोच करके कि भाई इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्या बाबा को ये कहेंगे। या अपने आप टचिंग आती थी, उसका जवाब मिल जाता था, तो बाबा से पूछने की दरकारी नहीं रहती थी। वही अनुभव हम दादियों से भी करते हैं। दादियों के आगे भी जा करके कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, बस दादी बोले जैसे बाबा बोल रहे हैं, बस सुने हम क्या बोले, सुनने की इच्छा होती है, ताकि हम धारण करके वो स्वरूप बने, इनके समान बने। तो ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे ही देखा। तो जितने ही बाबा निराकारी थे, जितने निर्विकारी थे, उतने निरंकारी थे। इसलिए लास्ट में जब बाबा संपूर्ण हो रहे थे, आखिरी दिन 18 जनवरी की रात, कैसे बाबा ने मुरली चलाई हिस्ट्री हॉल में, और मुरली चलाने के बाद बाबा उठे
और हिस्ट्री हॉल में ही दरवाजे के आगे खड़े होकर के बाबा झुके सभी बच्चों के आगे और ये 3 अंतिम शब्द कहे, बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रहना। अच्छा बच्चों से छुट्टी। बाबा कभी छुट्टी शब्द नहीं कहते थे, कभी नहीं। सवेरे बाबा कहते थे गुड मॉर्निंग नमस्ते, रात्रि को कहते थे गुड नाइट नमस्ते। लेकिन अच्छा बच्चों से छुट्टी माना कि अभी विदाई ले रहे, अभी जा रहे हैं बस। ये बाबा ने उसी समय कहा। और कैसे बाबा बिल्कुल उस मुरली में भी जो रात्रि क्लास से 18 जनवरी की, बिल्कुल बाबा ने संकेत भी नहीं दिया कि जैसे बाबा अव्यक्त हो रहे हैं, परंतु ये जरूर संकेत दिए थे 6 मास पहले से बाबा यही कहते रहे कि बच्चे अब घर चलना है, अब घर चलना है, अभी संपूर्ण होके वापस जाना है। बच्चे ये शरीर भी छूट जाएगा लेकिन शिव बाबा तुम्हारे साथ है, वापस साथ में ही घर जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा वो गुरु शरीर छोड़ता चलो उसके बेटे को बिठा देंगे, उसके भतीजे को बिठा देंगे, गद्दी चलानी है। यहाँ ऐसी बात तो नहीं कि गद्दी चलानी है। यहाँ तो शिव बाबा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ब्रह्मा बाबा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उनकी जगह दूसरा बैठे और वो ब्रह्मा बाबा कहलाए, या मम्मा के सीट पर कोई बैठे और वो मम्मा कहलाए, नहीं। माता पिता एक ही होते हैं। भाई बहने बहुत होंगे, कई बार बड़ी बहन होती है, माँ बाप शरीर छोड़ते तो बड़ी बहन अपने और छोटे भाई बहनों की पालना करती है। बड़ा भाई होता है वो अपने और छोटे भाई बहनों की पालना करता है बाप की जगह, लेकिन फिर भी वो बाप तो नहीं कहलाएगा ना। वो बड़ी बहन माँ तो नहीं कहलाएगी ना, क्योंकि माँ बाप तो एक ही होते हैं। फिर भी वो भाई बहन ही कहलाएंगे। तो दीदी दादी ये भाई बहन ही कहलाएंगे, माता पिता नहीं कहलाएंगे। माता पिता तो एक ही। आज भी बाबा ने कहा ये परिवार है, परिवार यही संसार का नियम है। भगवान का भी बहुत बड़ा परिवार है, ये अलौकिक परिवार, जिसमें माता पिता और बच्चे हैं। ये संन्यास धर्म तो एक बीच की शाखा है दुनिया को थमाने के लिए, जहां माता पिता बच्चे की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं है, वो तो सब छोड़ देते हैं। बाकी तो परिवार है। परिवार में प्यार होता है, परिवार में पालना होती है, परिवार में देखभाल होती है, परिवार में बड़े छोटे ये सब बातें होती है, सब परिवार में होती है। परिवार में सम्मान देना होता है, परिवार में एक दो को हिम्मत दिलानी होती है, आगे करना होता है, अपना त्याग करना होता है। ये सब परिवार के ही सारे गुण हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सन्यास नहीं है। अगर सन्यास है तो बेहद का सन्यास है। मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारा। ये नहीं कि ये तुम्हारा नहीं है, ऐसे भी नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा की आगे ये सब हदें खत्म हो गई, एक नया जन्म ले लिया। तो बाबा हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि कैसे एक नया जन्म लिया है तुमने, तुम ब्राह्मण बने हो, चोटी हो। कल भी बाबा ने कहा कि सबसे ऊंचा स्थान चोटी का होता है, तो हम वो ब्राह्मण चोटी है, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, पूर्वज हैं। सारे जो भी कस्टम सिस्टम संसार में चलते हैं, सब त्योहार या जो कुछ भी, सब संगम के आधार पर ही है। क्योंकि इस समय शिव बाप ब्रह्मा बाप हमारे साथ है। तो जब बाबा साकार में ये कहते थे कि बाबा आपके साथ है, तो कई समझते थे कि शायद ये ब्रह्मा बाबा शरीर में ही हमारे साथ रहेंगे और अंत में साथ में ही चलेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बाप दादा की भी बात करते थे। शिव बाबा भी कहते थे कि इनका संपूर्ण रूप वतन में है। लेकिन उस समय ये पता नहीं समझ चला कि क्या इसका भाव है कि इनका रूप वतन में भी है तो ये वतनवासी बनेंगे, ये नहीं सोचा था। क्योंकि बाबा कहते आपका भी संपूर्ण रूप वतन में है,
संदेश पुत्रियां जाकर के वतन में हमारा संपूर्ण रूप देखती है, तो ब्रह्मा बाबा का भी देखती थी। लेकिन ब्रह्मा बाप संपूर्ण बन करके वतनवासी बनेंगे, सूक्ष्म वतन निवासी बनेंगे और बाप दादा ऐसे अव्यक्त रूप में आएंगे, ये किसी को भी स्वप्न में भी नहीं था। यही था कि अंत तक हम साथ में रहेंगे और साथ में ही सब वापस जाएंगे परम धाम। लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के 6 मास पहले से बाबा ने ये संकेत देने शुरू किए, बच्चे ये देह भी खत्म हो जाएगा, ये तो बूढ़ा शरीर, ये कहाँ तक सदा रहेगा। लेकिन बाबा, शिव बाबा आप बच्चों की काया कल्पत्रु कर रहे हैं। आज भी मुरली में था काया कल्पत्रु। काया कल्पत्रु माना कितनी आप अविनाशी बन जाते हो। बड़ी आयु होती है सतयुग में, 150 साल की आयु होती है। अभी भी योग बल से कैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है, क्योंकि आधी आयु कम होने का जो कारण होता है तनाव, चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी बातें। और तो जब इनसे हम मुक्त हो जाते तो आयु भी बढ़ जाती है। क्यों नहीं बढ़ती है? आज छोटी छोटी आयु में लोग मर रहे हैं, हार्ट फेल हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्योंकि चिंताएं ज्यादा है। और बाबा ने चिंताओं से फारिग किया। बाकी हाँ, कोई का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो वो उसका अपना दोष है, लेकिन बाबा ने चिंताओं से तो मुक्ति कर दिया है। हर चिंता से बाबा ने मुक्त किया है। कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, कोई चिंता नहीं, शिव बाबा बैठा है, हुंडी सकारने वाला बैठा है। तो देखिए कि कैसे बाबा ने हम बच्चों को अपने समान बनाया, एक सेना तैयार की। कई कहते हैं ना, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो कईयों ने सोचा कि बस अभी ये संस्था गई। कराची से भारत में आए तो भी इस कईयों ने कहा अभी ये पूरा हुआ, इनकी संस्था पूरी, क्योंकि इनको धन तो मिलेगा नहीं, कहां से मिलेगा। फिर देखा अरे ये तो बढ़ गया। फिर ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो लोगों ने कहा देखा अभी ये संस्था खत्म, पूरी हुई, क्योंकि इनका हेड तो चला गया। परंतु उनको ये नहीं मालूम था कि बाबा ने अपनी जैसा कितनों को तैयार कर लिया। ये नहीं कि कोई 1-2, पर इतने बहनों को तैयार कर दिया। मुझे याद आता है कि यहाँ मधुबन में ओम शांति भवन में जब बाबा आते थे तब ये ज्ञान सरोवर शांतिवन नहीं बना था। उस समय चन्ना रेड्डी जी जो राजस्थान के गवर्नर थे, उसके पहले आंध्रा के चीफ मिनिस्टर रहे, यूपी के रहे, बहुत कुछ रहे। तो वो चन्ना रेड्डी गवर्नर थे राजस्थान के, और वो बाबा से मिलने आए थे। बहुत उसको रिस्पेक्ट था इस विश्वविद्यालय के लिए। तो कैसे वो बाबा के सामने जब आए तो बाबा ने उनको, उस समय करीब 3000 टीचर्स बहनें बैठी थी, बाबा से मिलने के लिए आए। प्लीज, हाँ, बाबा से मिलने के लिए आई थी। तो बाबा ने उनको कहा कि आप कहाँ आए हो, हाँ, कहाँ आए हो? अपने परिवार में आए हो। बाबा ने उनको कहा आपको अपने भक्ति का फल मिला, बाप से मिलने आए हो तो अपने परिवार में आए हो, पीछे मुड़ के देखो, ये सारा आपका परिवार है। तो सचमुच वो जैसे वो पीछे मुड़ के उसने देखा, इतनी सारी सफेद वस्त्रधारी बहनें, सब टीचर्स बहनें बैठी थी, उनके लिए ही बाबा आए थे खास ओम शांति भवन में। तो बाबा ने उन चन्ना रेड्डी जी को कहा ये आपका परिवार है जो बाप समान बन रहे हैं। आपको भी ऐसा ही कुछ शब्द बाबा ने उनको कहे कि आपको भी आप किसके सामने बैठे हो, आप अपने अलौकिक पारलौकिक माता पिता के सामने बैठे हो और कैसे परिवार में आए हो, और ये आपका परिवार है। तो पीछे मुड़ के जो उसको उस समय जो एक जैसे नहीं करंट आती है, ऐसी उसको अनुभूति हुई। उसके बाद वो जहां भी जाता था यही कहता था कि आज जितनी भी दुनिया में संस्थाएं हैं उनका गुरु चला जाता है तो संस्था खत्म हो जाती है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था को कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कितनों को आप समान बना लिया। तो देखो, वो साईं बाबा का बड़ा भक्त था।
साईं बाबा का। तो उस वो सब सभाओं में कहता था कि मैं साईं बाबा को भी कहता हूं कि आपने अपने जैसा किसको बनाया। आप तो बहुत कुछ चमत्कार करते हो, जो कुछ भी करते हो, पर आपने अपने जैसा किसको बनाया है, आपके बाद कौन। तो साईं बाबा भी कुछ नहीं कह सकता था, उसका भी मुंह बंद हो जाता था, क्योंकि उसने किसी को आप समान तो बनाया ही नहीं। पूरा हो गया उनका पाठ। और यहां कितनों को बाबा ने आप समान बना लिया। आज हमारी वरिष्ठ दादियां एक एक अव्यक्त होते जा रहे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं, क्योंकि पता है कि उनका और आगे का पाठ और भी ऊंचा है। ये बाबा जाने, गुड़ की गोथरी जाने कि उनको स्थापना का कार्य कैसे कराना है। तो बाबा की जिम्मेदारी ना, हमारी थोड़ी है। हम बस उनके सहयोगी हैं। उनके प्लान कुछ और ही है, हमारे प्लान चाहे कुछ भी हो, उनके प्लान तो कुछ और ही है। कई बार दादियों से पूछते हैं, दादी जानकी से, बड़ी दादी से पूछते थे कि दादी आपके बाद कौन। दादी कहते थे मैं क्यों चिंता करूं, मैं थोड़ी संस्था चला रही हूं, ये तो भगवान का कार्य है ना, मैं तो निमित्त हूं, मुझे क्या चिंता, मेरा थोड़ी है। आज किसी को होता है भाई मेरा है तो चिंता लग जाए, मेरा परिवार है, मैं मर जाऊं तो मेरा परिवार का क्या होगा, चिंता लग जाती है। या मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये जो कुछ मेरा वही बाबा का है। ब्रह्मा बाबा भी है क्या, मेरा तो कुछ नहीं, तो शिव बाबा का है, वो जाने। तो ये बाबा शिव बाबा जाने, तो ब्रह्मा बाबा भी समर्पित हो गए। न ये तन मेरा, न मन मेरा, न धन मेरा। और शिव बाबा क्या कहते, बच्चे सारी जिम्मेदारी मुझे दे दो। तो सचमुच कैसे ये कार्य चल रहा है, ये इंसान की शक्ति नहीं है, न ब्रह्मा बाबा की शक्ति है, न दादियों की शक्ति है, न हमारी आपकी है। ये सब वो ईश्वरीय करामात ही चल रही है। और बाबा ने यह वायदा किया है, शिव बाबा ने, कि बच्चे अंत तक साथ में तुमको संपन्न बना के घर ले जाऊंगा। ये भगवान का वायदा है। लेकिन इस वायदे को निभाना है, अंत तक जीना है उसके लिए। अगर माया के वश हो गए, छोड़ दिया, तो फिर ये सब अनुभव नहीं कर सकेंगे। शिव बाबा कहते मेरे पास जो भी ज्ञान था वो सब मैंने बच्चों को दे दिया है, सब कुछ बच्चों को दे दिया है। ऐसी कोई बात है ही नहीं जो बच्चों को नहीं बताया है, सब कुछ बता दिया है। लेकिन हाँ, ये भी कई बार बाबा कहते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चे बाबा से पूछते, बाबा कहते हैं वेट एंड सी, वेट एंड सी। हाँ, जैसे कोई फिल्म चलती है ना, तो बच्चे बड़े उत्सुक होते हैं, मम्मी ये फिर क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा। तो माँ कहती है, पिता कहता है रुको, देखो, देखते चलो, पूछो नहीं, देखते चलो, क्योंकि अगर बता दिया तो उसका मजा चला जाएगा। अंत कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा, सतयुग कैसे आएगा, जो कल भी बाबा ने कहा या आज ही कहा कि इस समय बिल्कुल राजाई नहीं दुनिया में, कहीं भी नहीं, और सतयुग में राजाई होगी, पूरी राजाई सारे विश्व में। कहां से आ जाएगी एकदम से, ये भी एक राज है। कैसे धीरे धीरे सब खत्म होता गया, होता गया, होता गया। वो राजाई तो जो द्वापर कलयुग की राजाई है वो तो दान पुण्य से होती है, और ये सतयुग की राजाई दान पुण्य से नहीं होती है। ये राजाई होती है अपने, जो भगवान हमें पढ़ाते हैं, जो भगवान हमें श्रीमत देते, उस अनुसार चलने से राजाई प्राप्त होती है, केवल दान से नहीं। इसीलिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये नहीं कोई केवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बस गरीबों को खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, वो तो पुण्य करते हैं, दान करते हैं। बस सचमुच पुण्य आत्मा बनना हो तो क्या पुण्य हम कर रहे हैं। ज्ञान दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, जो ब्रह्मा बाबा ने फराग दिल होकर के किया, सब कुछ बच्चों के लिए, सब कुछ समाज के लिए, सब कुछ बच्चे ही संभाल रहे हैं, बच्चे ही कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। हम दादियों को भी देखते हैं,
दादी जानकी हमेशा कहती मेरे पास कोई पर्स ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं पकड़ती हूँ, बस एक रुमाल खाली, कभी कभी वो भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक पाई भी नहीं है, ये दादी कहती है। आज भी अगर मैं जाऊं तो मैं फ्री हूं बिल्कुल। ये क्यों? क्योंकि दादियों ने अपने आप को इतना भरपूर कर दिया है, संपूर्ण हो गई है। अब खाली अगर है तो अपने लिए नहीं रुकी हुई है, हमारे लिए रुकी हुई है। इसलिए बाबा उनको, दादियों को हमेशा कहते हैं अभी आप बच्चों को आप समान बना करके घर ले चलना है। इसलिए बाप वतन में इंतजार कर रहा है। तो सभी इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं ना कि बाप समान हम सचमुच निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने और वापस घर चले। सभी तैयार है ना? जो समझ से तैयार है हाथ उठाएं। हाँ, सभी तैयार हैं बिल्कुल। अभी भी बाबा बुलावे तो तैयार हैं, या कहेंगे बाबा ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है? नहीं, बस आप यहाँ आए हो शिवरात्रि पर, बाबा से मिलन मनाएंगे और शिव बाबा के ऊपर सब प्रकार की कमियां, कमजोरियां सब खत्म करके, स्वाहा करके जाना है। हम वो अभी गए थे 2-3 दिन पहले, कोटा गए थे। कोटा में शिवरात्रि का प्रोग्राम किया था, तो शिव बाबा का परिचय मैं दे रही थी, तो हमने कहा कि जैसे शिव के ऊपर अक्क के फूल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, कड़वे कड़वे हैं सब, कड़वे कड़वे। तो मना वो तो लेक्चर पूरा हुआ तो एक भाई उसके बाद आया, कहता है बहन जी अभी तो वो ये जो बेल पत्र भी आजकल नहीं मिलते हैं, अक्क के फूल तो क्या, बेल पत्र जो खास शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं वो भी आजकल मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बेल पत्रों का झाड़ ही खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो बेल वो उठा के ले जाते हैं तो वो यूज करते हैं तो उसका बीज ही नहीं बनता, जो बेल पत्र के पेड़ बने जो शिव के ऊपर चढ़ाए, वही आजकल नहीं मिल रहे। और बातें तो छोड़ो, इसलिए शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाएं ये भी कई बार लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि मिलते ही नहीं है। तो कलयुगी दुनिया तो सब जैसे खाली होती जाती, खोखली होती जाती है, शक्तिहीन होती जाती है। तो वो सब की बजाय बस अभी जो अंदर में कड़वापन भरा हुआ है, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, दुश्मनी, ये सब जो कुछ भरा बस वो स्वाहा करते जाओ। बाबा स्वाहा 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 स्वाहा। वो बेल पत्र और अक्क के फूल स्वाहा करने की जरूरत नहीं, वो चढ़ाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो सब खत्म होते जाएंगे संसार से। तो इसलिए ये कमियां भरती जाती है, किचड़ा भर रहा है। तो ये किचड़ा जो अंदर में भरा हुआ है सब बाबा को स्वाहा करके बिल्कुल निर्दोष, निरसंकल्प, निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी बने और बाबा के साथ घर चले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।